एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही श्रावक आपके घर में आते हैं तो किसका पलड़ा ऊंचा होता है? किसका पलड़ा ऊंचा होता है? आपकी कड़छी ऊपर होती है और साधु का पात्र नीचे होता है कि नहीं? देखा कभी? हम आपके घर में आते हैं, कड़छी आपकी ऊपर होती है और पात्रा नीचे होता है। और जब पासरे में आप आते हो तो हम ऊपर होते हैं, आप नीचे होते हैं। जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे होता है। और जब आप उपाश्रय में आते हो, सत्संग में आते हो, प्रवचन सुनते हो, ज्ञान की बात सुनते हो, तो साधु ऊपर होते हैं, आप नीचे। एक विनय का प्रतीक है। और जो इस तरह से पालन करता है वो आगे ही बढ़ता है, ऊपर उठता है। तो पंचाशर धारण, तीक तो छः प्रकार का संयम, पंच निगणना, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। 5 इंद्रियों का ना, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, 5 इंद्रियां जो हमें गुमराह करती है। आप बार बार वाणी सुनते हो भगवान की। मन, ये काया, ये पिंड पर आया है, पिंड को अपना माना, तभी हम संसार में घूम, एक ही दुख का कारण पिंड को अपना माना। पिंड का मतलब ये शरीर। शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तुम्हारा विचार, परंपरा, धारणा, जो कुछ भी है इस पिंड में है। पिंड को अपना मत मानो, पिंड पराया है, मेरा है ही नहीं। जीव पिंड में है पर पिंड अलग है और जीव अलग है, दोनों अलग अलग। जीव के गुणधर्म अलग हैं और देह के गुणधर्म अलग हैं, दोनों को अलग अलग जानो। तो ये जो 5 आश्रयों के परिकाता, मिथ्यात, अवर्त, प्रमाद, किशाई, अशुभ योग, 3 गुप्ती के धारक, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती से अपने को संयत करने वाले, और 6 प्रकार की काया का रक्षा करने वाले, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, धीर पुरुष, निगंथा, उज्जूदन। सुनो, वो कौन होता है? ऋजु होता है, सरल होता है। कितना ही आप बन जाओ, यदि वो संत ऋजु नहीं है, सरल नहीं है, क्षमावान नहीं है, मृदुल नहीं है, प्रेमल नहीं है, किसी की बात को सुन करके अहंकार कर लेता है, तो वो नहीं, साधु नहीं हो सकता। ये साधु के लक्षण है। साथ में निगंथा, उज्जूदन। सुनो, निर्ग्रंथ। ग्रंथ कौन? इसकी कोई गांठ नहीं है, जो गांठ बना के रखता ही नहीं, निर्ग्रंथ। साधु को ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब गांठ नहीं रखता। कौन सी गांठ? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की गांठ रखनी नहीं। और ऋजुता, सरलता, बच्चे जैसी सरलता, बच्चे जैसा भोलापन। छोटा बच्चा, किसी का बच्चा हो, प्यारा बच्चा हो, कोई पड़ोसी का हो, कैसा भी हो, मैला कुचैला हो, कपड़े कैसे पहने हो, बच्चे की कोमलता, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता को देख करके आपका मन आता है, उसको गोदी में उठा लेते हो। इसलिए बच्चे जैसी सरलता, ऋजुता, पवित्र, ये सारे गुण आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब विद्यमान थे। ऐसे महान आचार्य, छोटी सी उम्र में धन्य है वो माँ होलसा बाई, जिसने
अपने बेटे को संतों के पास ले गए और उन्होंने अनुशासन में रहना सिखाया। गुरु उनके बहुत कड़क थे और वो बहुत विनीत थे। गुरु का कई बार गुरु डांटता भी है, फटकारता भी है। हम भी आपको मुनियों को कुछ कह देते, कई बार भले के लिए कहना पड़ता है, परंतु गुरु की डांट को सुन लेना और समझ लेना वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आचार्य श्री जी ने, गुरु बहुत कठोर थे, शासन प्रिय थे। आचार्य श्री जी बहुत विनीत थे, उनकी हर बात को उन्होंने सुना, समझा, स्वीकार किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए आचार्य श्री जी। श्रमण संघ के पहले प्रथम आचार्य आत्माराम जी, तीसरे आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी, ऐसे महान आचार्य की बोलो जीव का क्या कर्तव्य है। ये मैं अपने एग्जाम्पल दे दूँ, ये शिव मुनि का शरीर 3.5 हाथ की काया, जैसा भी है, काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है। जो नाम तुम नाम दे दो, कुछ भी है, ये किसका, ये आकार है, ये शिव मुनि का आकार है। पर ये आकार के भीतर कौन है, निराकार जीवात्मा। कर्तव्य किसका है, आकार का है कि निराकार का है, निराकार का। तो क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य और आपका क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य भगवान ने बहुत बार बताया आपको, शिविर भी किए आप लोगों ने। जीव का एक ही कर्तव्य है कि जीव जो बंधन में बंधा है, कैद है शरीर में, मुक्त हो जाए। 4 गति 84 लाख जीव योनि से मुक्त हो जाए, जीव का एक ही कर्तव्य है। जब हम घर बार से दीक्षा लेते हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहता। घर बार छोड़ दिया, फिर घर में किसका जन्म है, किसकी मौत है, कहाँ दुख है, पीड़ा है, हमको जाना नहीं पड़ता किसी घर में। जब वापस जाते हैं हम, कितने जन्म हो जाए, मरण हो जाए, क्योंकि संतों का मतलब ही नहीं। घर बार छोड़ दिए, माता पिता भी छोड़ दिए, घर के रिश्ते नाते भी छोड़ दिए, धन पद संपत्ति सब छोड़ दिए, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। जैन संत की बात कह रहा हूँ मैं, क्या कर्तव्य है। भूख लगी, भोजन मिलता है, भिक्षा ले आओ। कपड़े चाहिए, कपड़े मिल जाएंगे, स्थान मिल जाएगा। कोई दवाई चाहिए, दवाई मिल जाएगी। कोई बड़े से बड़ा कष्ट हो गया तो आपकी से हो जाएगी। पर कर्तव्य क्या है, जीव का कर्तव्य क्या, मेरा और आपका। अनंत काल बीत गए ये जीव को संसार में भ्रमण करते हुए। सबसे बड़ा मिथ्या तो कि जीव अपने को भूल गया, भूल करके 4 गति 84 लाख जीव, जहाँ ऐसा कोई जन्म नहीं जहाँ हम नरकों में ना गए हों। 7 नरकों में तुम भी गए और मैं भी। ऐसी कोई योनि नहीं जहाँ मैं और आप नहीं गए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में तुम ना गए और मैं ना गए। फिर क्या गए, पशु पक्षी बने। पुण्य किया तो मनुष्य गति मिल गई, ऊंची मिल गई, नीची मिल गई। और पुण्य किया, धर्म ध्यान किया, पाठ जप किया, दानशीलता भावना, देवगति, फिर वापस आए। 4 गति से नरक, 4 कारण से नरक, 4 कारण से त्रियंच, 4 कारण से मनुष्य, 4 कारण से जीव और 4 कारण से मोक्ष की चर्चा हम कल करेंगे। तो जीव का क्या कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है आपका और मेरा, कि जीव जैसे मानव जीवन मिल गया, भगवान की वाणी मिल गई पंचम काल में। कितना पुण्य और मेरा और आपका। शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। वाणी भगवान ने कैसी साधना की, 12.5 वर्ष तक कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आ जाए तो आपका भाग्य है। मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने PhD कर ली, डिलीट कर दी, किताबें लिख दी, प्रवचन कर दिए, अपने आप को समझा मैं बहुत प्रवचनकार हो गया, मेरा ऐसा बढ़िया चमासा हो गया। ऐसे उलझता रहा, कुछ भी नहीं समझा। व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व का पोषण नहीं किया। जीव का एक ही कर्तव्य है, व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व में आ जाए। अस्तित्व का मतलब है जीव आत्मा। और कितने गुण हैं आपके पास, कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। इतनी संपदा,
इतनी संपदा मेरे पास और आपके, छुपे पड़े हैं गुण, प्रकट नहीं हो रहे। क्यों नहीं प्रकट हो रहे? हमारा मिथ्यात्व और मोह। अनंत ज्ञान मेरे भीतर, अनंत दर्शन मेरे भीतर, अनंत सुख, सुख बार है ही नहीं। सुख भीतर था, है, रहेगा। ये तुम्हारा गुण है, मेरा गुण है। जब जीव जीव में स्थित होता है, पुद्गल के पार चला जाता है और अपने में जितना तुम स्व स्थिति, भगवान कहते, स्थिति को बढ़ाओ, 2 मिनट 4 अपने आप को देखते रहो और खुली आंखों से ध्यान करो। बंद आंखों नहीं, बंद आंखों से तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कर लोगे। खुली आंखों के उठते चलते सोते खाते पीते आत्मवसर भूते जो सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। पुरुष और स्त्री का भेद छोड़ करके सब में जीव समान देखो। सोहम घटे, सोहम की रुचि आए। इस प्रकार जीव का कर्तव्य, मेरा और आपका साधना मिली। जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे हैं, मेरा नम्र अनुरोध है आप सबसे, यदि आप आसपास में हैं, शिविर लग रहे हैं, ऑनलाइन से 7 जगह से शिविर होंगे और आप वहाँ शिविर 4 दिन की बाद, महीने में 4 दिन की छुट्टी ले सकते हो और भगवान की वाणी आएगी। पता नहीं आपका एक शब्द आपके जीवन को कहाँ से, 1 हिंट इज़ एनफ फॉर ए वाइज मैन। एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। जो समझदार बहू होती है ना, वो सासू उसको नहीं कहती, अपनी बेटी को कहती है और बहू इशारा समझ लेती। पता ना आपको, बेटी को कहती है, बहू को नहीं कहती, और बहू समझदार होती है, वो समझ लेती है, इशारा समझ लेती है। एंड हिंट इज़ एनफ फॉर ए वाइज मैन। इशारा काफ़ी होता है। भगवान की वाणी आपको मिलेगी। 4 दिन का शिविर जरूर कर लेना। मेरी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। उस्मान युग पुरुष के आगे आचार्य आनंद ऋषि के जीवन को बहुत निकटता से मुझे देखने का अवसर मिला, जानने का, उनके साथ विहार करवाया, उनके साथ बैठे, उनके साथ गोचरी की। बहुत बहुत कृपा हुई उस महान पुरुष की। जहाँ भी विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है वो, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्होंने जो श्रवण संत में दिया, हम उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल एक आत्मा हो, मैं जीवात्मा। बस इतना ही याद कर लो, मैं जीवात्मा। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, अनंत काल से मैं अकेला। मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, हम सब जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, शायक संकट, अटल अवगाहना। ये अष्टगुणों की संपदा मेरे और आपके पास थी, है, रहेगी। इसका अनुभव कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा
प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोई सब सावनंग। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।